एक गांव की बात है जहां रमा और उसके पति रहा करते थे। रमा हाउसवाइफ थी। उसका पति राहुल मजदूरी करता था और जो पैसे मिलते उससे शराब पी लेता था। राहुल को शराब की आदत लग चुकी थी। वह रोज शराब पीकर आता और रमा को मारता पीटता था। रमा उसके बर्ताव से बहुत दुखी थी, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक दिन रमा ने राहुल से कहा, सुनो जी, आज घर में राशन खत्म हो गया है, आप बाजार जाकर ले आते तो मैं खाना बना देती। इस पर राहुल बोला, देखो रमा, तुम्हारे इन फालतू चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम खुद जाकर ला सकती हो। रमा ने कहा, हाँ मैं ला सकती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं बाजार जाकर राशन ले आऊंगी। इतने में राहुल भड़क गया और बोला, कुछ नहीं है मेरे पास, तुम तो कुछ नहीं करती, जाओ और खुद ही पैसे ले आओ। इतना बोलकर राहुल चला गया और शराब दुकान में जाकर शराब पीने लगा। बहुत समय हो गया, राहुल घर नहीं आया। रमा इंतजार करने लगी, कहाँ रह गए, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। रमा भूखी प्यासी उसका इंतजार कर रही थी। 2 दिन बीत गए पर राहुल अभी तक घर नहीं आया। रमा ने सोचा, शायद वह मुझे छोड़कर चला गया हो। इधर राहुल ने दूसरी शादी कर ली थी। लड़की बहुत अमीर थी और राहुल ने उसे अपने साथ घर में ले आया। रमा को बहुत दुख हुआ। राहुल ने कहा, शीतल ये तुम्हारी नौकरानी है, तुम इसे कुछ बोलो तो यह सब कुछ करेगी। शीतल ने कहा, ये सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो। अब रमा सारा काम करती और रोती रहती थी। अब ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन रमा की तबीयत बिगड़ी, वह काम नहीं कर पा रही थी। शीतल ने कहा कि राहुल जी सुनो, ये महारानी आराम कर रही है, क्या घर का सारा काम मैं करूंगी? राहुल ने कहा, अरे नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं नौकर बन जाऊंगा, तुम्हें काम कैसे करने दे सकता हूँ। शीतल ने कहा, तो इसका क्या करे, ये महारानी ऐसे ही आराम करेगी क्या? राहुल ने कहा, नहीं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। राहुल ने उसे घर से निकाल दिया। रमा उदास होकर जंगल के तरफ चली गई। रमा ने कहा, किसके लिए मैं जिंदा रहूं, मेरा कोई नहीं है। इतना बोलकर वह मरने जा रही थी। तभी एक चुड़ैल ने उसे देखा और उसका रास्ता रोककर बोला, वाह वाह, क्या बात है, आज तो शिकार खुद ही मेरे पास आ गया, बहुत दिनों बाद खून पीने को मिलेगा। रमा बोली, चलो ठीक है, कम से कम मैं किसी के काम तो आ जाऊंगी। चुड़ैल चौंक गई और बोली, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? रमा ने कहा, डर लगता है, पर जीने की इच्छा भी तो नहीं है। और रमा रोने लगी। चुड़ैल ने पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे बता सकती हो? रमा ने सारी बातें चुड़ैल को बताई। चुड़ैल ने कहा, तुम चिंता न करो, बस अपना शरीर कुछ समय के लिए मुझे दे दो। रमा ने कहा, ठीक है, आप जितना समय के लिए चाहती हैं, आप ले सकती है। चुड़ैल रमा के शरीर में घुस गई और घर की ओर चल पड़ी। रमा घर के अंदर आई। उस समय राहुल घर पर नहीं था। शीतल ने देखा तो बोली, अरे अरे महारानी, कहाँ चली आ रही हो, अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। रमा ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? यह तो मेरा घर है और मैं नहीं, तुम जाओगी मेरे घर से। इतना बोलकर रमा ने शीतल की पिटाई कर दी और कहा, तुम्हें यहाँ रहना है तो घर का सारा काम करना होगा, तुम यह की नौकरानी हो। शाम हुआ तो राहुल घर आया। शीतल रो रही थी। राहुल ने कहा, क्या हुआ मेरी रानी को? शीतल ने कहा, आपकी वो महारानी घर आ गई है और उसने मुझे मारा भी। राहुल गुस्से में बोला, कहाँ है वो? रमा आ गई और बोली, क्या हुआ जी, आप मुझे ढूंढ रहे थे? राहुल उसके पास जाकर उसे मरने की कोशिश करने लगा, पर रमा ने उसे रोक दिया और राहुल की पिटाई कर दी। यह देख शीतल बोली, मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। रमा ने कहा, तुम्हें रोका भी किसने है, पर पहले घर का सारा काम खत्म करो, मुझे भूख भी लग रही है। राहुल चुपचाप बैठा रहा। शीतल भी किचन में चली गई। अब रोज रोज ऐसा होने लगा। रोज रमा शीतल की पिटाई करती और कुछ बोलने पर वह राहुल की पिटाई करती। एक दिन शीतल बोली, मुझे ही कुछ करना होगा, राहुल भी कुछ नहीं कर पा रहा। शीतल ने कुछ सोच लिया। शीतल चाहती थी कि राहुल मुझे मिले या न मिले, पर रमा से बदला लेकर रहूंगी। रात को जब राहुल और रमा सो रहे थे, तब शीतल ने चुपके से घर को आग लगा दी और वह भाग गई। रमा की नींद टूटी। उसने राहुल को बुलाया और बोली, देखो राहुल जी, आपकी रानी ने आपको मारने के लिए क्या किया? राहुल ने कहा, क्या शीतल ने ये सब किया है? रमा ने कहा, हाँ,
किसी के झूठे दिखावे को प्यार समझने की भूल मत करना। राहुल डर गया और बोला, वो सब तो ठीक है, पर अब हम भी नहीं बच पाएंगे, हम दोनों मर जाएंगे। पर रमा मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें तकलीफ दिए हैं और तुमने मेरी हर बात मानी। अब जब मौत सामने है तो तुम्हारे साथ रहने की इच्छा हो रही है। रमा ने कहा, कोई बात नहीं, और रमा ने चुड़ैल बनकर राहुल को बाहर निकाल लिया। राहुल उसे देखकर बोला, तुम तो चुड़ैल हो मेरी, रमा कहाँ है? चुड़ैल ने कहा, मैं ही तुम्हारी रमा हूँ। चुड़ैल और रमा अलग अलग हो गए। चुड़ैल ने कहा, अब कभी रमा को कोई तकलीफ नहीं देना, इसे तुम्हारे प्यार की जरूरत है, कोई महल या कोई घर की नहीं। इतना बोलकर चुड़ैल चली गई और वह शीतल को खोजने लगी। वह शीतल के देखकर बोली, अरे शीतल कहाँ जा रही हो? रात के अंधेरे में शीतल डर गई और डर से बोली, कौन है यहाँ पर? चुड़ैल ने शीतल को हवा में उठा लिया। शीतल चिल्लाने लगी, कोई बचाओ मुझे, पर वहाँ कोई नहीं था। चुड़ैल ने शीतल को जमीन पर पटक दिया। शीतल की कमर टूटी। शीतल ने कहा, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आ रहे हो? चुड़ैल उसके सामने आई, जिसे देखकर शीतल के होश उड़ गए। चुड़ैल ने कहा, क्यों डर लग रहा है ना? मैं रमा हूँ, जिसको तुमने अभी अभी जलाकर मार डाला। शीतल तो अब और डर गई। शीतल डरते हुए बोली, मुझे माफ कर दो रमा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। चुड़ैल ने कहा, अरे मेरी कोई सहेली नहीं है, मैं तो मरने के बाद देखो ना अकेली हो जाऊंगी, तुम भी मारकर मेरी सहेली बन जाओ ना। शीतल ने रोते रोते कहा, रमा मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ तो क्या किसी भी गांव में नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो रमा, मैं कभी इधर देखूंगी भी नहीं। चुड़ैल ने कहा, ठीक है, जा भाग जा, अगर कभी इधर नजर भी आई तो तेरा काम तमाम कर दूंगी। शीतल दौड़ते हुए भागी और फिर कभी पलट कर भी नहीं देखी। रमा और राहुल अब खुशी से रहने लगे। अब राहुल ने भी शराब पीना छोड़ दिया और मेहनत करने लगा।